हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार आप सभी को फिर से आयुष एकेडमी प्लेटफॉर्म से हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके पहले हम लोगों ने देखा था बिहार एक सामान्य से परिचय के बारे में। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बिहार का भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन कल जो पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लें। कल हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि बिहार का आधिकारिक नाम क्या है। बिहार का आधिकारिक नाम बिहार। बिहार का प्राचीन नाम क्या है, प्राच्य या पूर्व देश, कल बताए हुए थे। मौर्य एवं गुप्त काल में इसका क्या नाम है, तो मौर्य एवं गुप्त काल में इसका मगध नाम है। इसकी स्थापना कब हुई, तो 1 अप्रैल 1912। किससे अलग होकर हुई, तो अलग होकर किससे हुई, यह अलग होकर हुई पश्चिम बंगाल से, यानी कि बंगाल प्रांत से अलग हुई। और जब अलग होती है 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को, तो बिहार में उस समय झारखंड भी था, ओडिशा भी था। उस समय उड़ीसा था, उड़ीसा, झारखंड और उड़ीसा भी उस समय था। बिहार स्थापना वर्ष कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 ईस्वी को घोषणा कर दिया गया था कि बिहार बंगाल से अलग होगा, और 1 अप्रैल 1912 ईस्वी से बिहार अपना प्रशासनिक कार्य शुरू कर देता है। पटना की स्थापना की अगर बात करें तो पटना का संस्थापक था शेरशाह सूरी, जो हम बताए हुए थे 1541 ईस्वी में स्थापना करता है। पटना का प्राचीन नाम क्या था, प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। और पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था, तो उदयन था। उदयन कौन सा वंश का है, तो हर्यक वंश का है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है, तो बिंबिसार है। कौन है, बिंबिसार है। और बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, यानी कि हर्यक वंश की राजधानी कहाँ थी, तो यह बताए हुए थे राजगृह, राजगृह या गिरी ब्रज, गिरी ब्रज, राजगृह या गिरी ब्रज। इसी राजधानी से फिर से जब उदयन ने पटना की स्थापना करता है, पाटलिपुत्र की स्थापना करता है, तो राजगृह से अपनी राजधानी उदयन को बना देता है। बंगाल से बिहार को अलग किया गया 1 अप्रैल 1912 को। बिहार से उड़ीसा अलग होता है कब, तो 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम लाया गया था, उसी अधिनियम के तहत इसको अलग किया जाता है। बिहार से झारखंड कब अलग होता है, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में कब गठन हुआ था, तो 1912, एक भारतीय राज्य के रूप में 1936 में। ये कल हम लोगों ने चर्चा कर लिया था, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बिहार एक भौगोलिक परिचय की। तो यहाँ देखते हैं बिहार को, यहाँ बिहार की अगर बात करें तो बिहार में देखिए, यहाँ पे बिहार की आकृति को अगर देखें, यहाँ बिहार की आकृति को देखें तो इसकी आकृति कैसी है, तो इसकी आकृति आयताकार है। कैसी है, आयताकार। आप लोग को पता होगा कि आयत किसे कहते हैं, वैसी चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे आयत कहते हैं। तो लगभग इसकी आकार देखें तो यह आयताकार टाइप का दिखता है। तो इसकी आकृति कैसी है, तो आयताकार है। कैसी है, तो आयताकार है। और यहाँ आ जाते हैं, आयताकार है। क्षेत्रफल के क्षेत्रफल अगर देखते हैं तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.86% है। और जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है, जम्मू कश्मीर एक राज्य से अब केंद्र शासित प्रदेश बनता है, तो उसके बाद बिहार का स्थान क्षेत्रफल के हिसाब से क्रम देखें तो कितने नंबर में है, तो 12वां स्थान में है। इसके पहले जम्मू कश्मीर जब राज्य हुआ करता था तो उस समय बिहार का स्थान कितना था, तो 13वां। अगर क्रमांक देखें आकार के हिसाब से तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है,
इसी क्रम में अगर आ जाते हैं तो बिहार का स्थान कितना नंबर है, 12 नंबर। शहरी क्षेत्रफल की बात करें तो 1095.49 वर्ग किलोमीटर है। ग्रामीण क्षेत्रफल की बात करें तो 92,257, यानी कि कह सकते हैं शहरी क्षेत्रफल से ग्रामीण क्षेत्रफल अधिक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो सबसे बड़ा जिला कौन है, पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण, इसको देख लेते हैं पश्चिमी चंपारण है कहाँ पे। पश्चिमी चंपारण की अगर हम लोग बात करें तो पश्चिमी चंपारण हम लोग का यहाँ पर रहा, देखिए ये रहा हम लोग का पश्चिमी चंपारण, ये पश्चिमी चंपारण, ये वाला है पश्चिमी चंपारण, और यहाँ से ये वाला जो हिस्सा है ये है पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, ये चंपारण हुआ करता था। यहीं से चंपारण से ही 1917 ईस्वी में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया। उसके बाद चंपारण, ये रहा चंपारण, ये बिहार का सबसे उत्तरी राज्य भी है। बिहार में स्थित सबसे उत्तर में, बिहार में स्थित सबसे उत्तरी जिला की बात करें, राज्य बोल रहे हैं सॉरी, जिला की बात करें तो बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन है, पश्चिमी चंपारण है। अगर हम लोग बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला कौन है, तो सबसे छोटा जिला यहाँ देखिए शिवहर है। शिवहर कहाँ पर है, तो पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी के बीच में है शिवहर। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला की बात करें तो ये रहा शिवहर। सबसे बड़ा जिला की बात करें तो ये रहा पश्चिमी चंपारण। ये तो याद हो गया। सबसे बड़ा जिला कौन है, तो पश्चिम, जो यहाँ पर स्थित है सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई देखें तो 173 फीट, लगभग 173 फीट ऊंचा है समुद्र तल से। और समुद्र तट से बिहार की दूरी कितनी है, तो लगभग 200 किलोमीटर दूर है। और यह बिहार जो है समुद्र से कैसे लगी होती है, तो गंगा और हुगली नदी जलमार्ग द्वारा यह बिहार समुद्र से सटी है। उसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं कि यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो इसको थोड़ा और जूम कर लें, हम इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग का ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर देखिए थोड़ा और इसको जूम कर लेते हैं। हाँ देखिए यहाँ पर देखिए ये रहा हम लोग का बिहार, और बिहार से यहाँ आते हैं तो यहाँ से हम लोग का यहाँ से मिल जाता है सागर। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई की अगर बात करें कितना ऊंचा है, तो यह है 173 फीट, लगभग 173 फीट ऊंचा है। और इसकी दूरी समुद्र तट से कितनी है, तो लगभग 200 किलोमीटर दूर है, यही बोला है। उसके बाद बिहार यह समुद्र से किस तरह संपर्क में है, तो संपर्क की बात करें तो यहाँ से आती है गंगा नदी, और गंगा नदी यहाँ बांग्लादेश में पद्मा नाम से ऐसे करते हुए आती है, यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद गंगा नदी में से ही एक नदी और स्वतंत्र वितरिका के रूप में निकलती है, और इसको बोलते हैं कलकत्ता की ओर आती है। कलर सही नहीं है, कलकत्ता की ओर आती है, और कलकत्ता की ओर जो बहती है इसको बोलते हैं हुगली नदी। तो यह हुगली नदी और यह गंगा नदी, हुगली नदी जलमार्ग द्वारा और गंगा नदी जलमार्ग द्वारा बिहार का संपर्क किससे होता है, तो समुद्र से। चलिए उसके बाद अगर हम लोग बात करें, ये रहा, हाँ, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अक्षांशीय विस्तार, बिहार की अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 24 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट तक है। इसको पहले समझ लेते हैं उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश क्या है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो अक्षांश किसे कहते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये पृथ्वी में हम लोग, अगर ये ग्लोब है तो ग्लोब में हम लोग एक विषुवत रेखा खींचते हैं और एक केंद्र होती है पृथ्वी में। पृथ्वी के केंद्र से सतह की ओर खींची गई जया यानी कोण को खींची गई कोण जो होती है, उनको दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है
वही कहलाती है अक्षांश रेखा। यह अक्षांश रेखा है, ऐसे बना देते हैं अक्षांश रेखा। और दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसको बोलते हैं देशांतर रेखा। ये दोनों ध्रुवों से मिलती है, इसको बोलते हैं देशांतर रेखा, और ये है अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखा में उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश कैसे है इसको थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ आते हैं, ये मैप में अगर बात करें हम लोग तो यहाँ रहा 0 डिग्री इक्वेटर, ये रहा 0 डिग्री, ये है इक्वेटर, ये है इक्वेटर, ये रहा 0 डिग्री। 0 डिग्री की अगर बात करें तो यह 0 डिग्री है, 0 डिग्री, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। भूमि के मध्य से गुजरने वाली रेखा भूमध्य रेखा। यहां से आ जाते हैं, ये वाला जो रेखा है ये भारत से होते हुए भी गुजर रही है, इसको बोलते हैं हम लोग कर्क रेखा। कौन रेखा? कर्क रेखा। और यहाँ पर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ऐसे कर देते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। हम बोले हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसको बोलते हैं हम लोग मकर रेखा। मकर रेखा, ठीक है, ये कर्क रेखा है। तो 0 डिग्री से उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो ये उत्तरी अक्षांश, और इधर बढ़ते हैं तो दक्षिणी अक्षांश। तो यहाँ पर 23.5 डिग्री जो है यह झारखंड से होकर गुजरती है, झारखंड से ऊपर है बिहार, ठीक है ना। तो बिहार की स्थिति की अगर बात करें तो बिहार की स्थिति कितना है, तो वही हमने चर्चा किया था कि बिहार की स्थिति कितना है, तो 24 डिग्री से लेकर कितना डिग्री तक? 27 डिग्री तक। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर देख लें, शायद मैप दिख रहा होगा आप लोग को। यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पर, तो ये वाला बिहार का सबसे दक्षिणी जिला, बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन है? गया। तो गया वाला जो ये वाला जो एरिया है, गया वाला ये वाला जो एरिया है, यह है कितना डिग्री में? तो 24 डिग्री में। और बिहार का सबसे उत्तरी जिला की बात करें तो यह कौन है? यह है हम लोग का पश्चिमी चंपारण। तो ये वाला जो हिस्सा है सबसे उत्तरी हिस्सा, यह कितना डिग्री में है? तो यह है कितना डिग्री में? तो देखिए 27 डिग्री तक, यानी कि 24 डिग्री नीचे और 27 डिग्री ऊपर में। यानी कह सकते हैं उत्तरी से उत्तरी तक आने में, यानी कि यहाँ अगर विषुवत, यहाँ अगर हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पर अगर विषुवत रेखा है 0 डिग्री है, तो यहाँ उत्तर में आते हैं तो पहले मिलेगा हम लोग का, पहले मिलेगा कितना डिग्री? तो 24 डिग्री। उसके बाद थोड़ा और उत्तर में आएंगे तो मिलेगा हम लोग को कितना डिग्री? तो 27 डिग्री। यानी कि 24 से लेकर कितना तक? 27 तक हम लोग जाते हैं तो यह मिल जाता है हम लोग का अक्षांशीय विस्तार। किसकी? तो बिहार की। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बिहार की देशांतरीय विस्तार क्या है, यानी कि यहाँ से हम लोग अगर बात करें, ये है हम लोग का 0 डिग्री, 0 डिग्री से इधर की ओर हम लोग आते हैं तो ये रहा पूर्व की ओर। यानी कि 0 डिग्री से हम लोग ऐसे खींचते हैं तो ये रहा पूरब की ओर। तो पूरब की ओर बढ़ते हैं, तो पूरब की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ हम लोग का मिल जाएगा, देखिए यहाँ कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ हम लोग का बिहार का सबसे पश्चिमी जिला, बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन है? तो कैमूर, कैमूर भभुआ उसका मुख्यालय है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना डिग्री है? तो यहाँ है 83 डिग्री से लेकर 88 डिग्री पूर्वी तक। यहाँ है कितना डिग्री? 83 डिग्री से लेकर यहाँ किशनगंज वाला जो एरिया है, यहाँ किशनगंज वाला एरिया है यहाँ तक, तो ये है हम लोग का कितना डिग्री? 88 डिग्री तक। यानी कि इसका अक्षांशीय विस्तार की अगर बात करें तो अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ है? तो 24 से लेकर कितना तक? 27 तक अक्षांश में। और देशांतर की बात करें तो देशांतर में 83 डिग्री से लेकर कितना डिग्री तक? 88 डिग्री तक है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो बिहार का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार समझ याद हो गया होगा। चलिए अब थोड़ा इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या क्या है। चलिए बिहार के
उत्तर और दक्षिण की बात करें तो उत्तर और दक्षिण की लंबाई है 345 किलोमीटर। बिहार की पूर्व और पश्चिम की लंबाई की अगर बात करें तो यह है 483 किलोमीटर। थोड़ा इसको भी देख लेते हैं कैसे कैसे है। बिहार का मैप, बिहार का स्पेशल मैप यहाँ पे है, आइए यहाँ पे देखते हैं। तो थोड़ा इसको थोड़ा छोटा और करते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे ये रहा हम लोग का उत्तर और इधर से दक्षिण। तो उत्तर दक्षिण लंबाई की बात किया तो उत्तर दक्षिण लंबाई कितना है 345, याद हो गया 345 किलोमीटर। और पश्चिम से लेकर पूरब तक देखा जाए तो पश्चिम से पूरब ऐसे ही दिख रहा है कि हम लोग का जो आकार भी बताए थे आयताकार आकार, तो आयताकार आकार में लंबाई अगर बात करें, यहाँ चौड़ाई की बात करें पूरब और पश्चिम से, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करें तो यह है 483 किलोमीटर। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का बिहार का मैप। उसके बाद आते हैं यहाँ पे आते हैं बिहार की जलवायु की बात करें तो जलवायु है उष्णकटिबंधीय जलवायु। कैसी जलवायु है तो उष्णकटिबंधीय। बिहार की जलवायु कैसी है उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ठीक है, मानसून क्या होता है तो मानसून जो होता है ऋतु परिवर्तन। मानसून एक प्रकार की पवन होती है, एक प्रकार की हवा होती है जो ऋतु परिवर्तन के साथ साथ अपनी दिशा बदल ले, उसी को बोलते हैं मानसून। तो मानसून कैसी है तो उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय कहने का मतलब गर्मी के दिन में यहाँ पर वर्षा की मात्रा अधिक होगी। और बिहार में वर्षा की बात करें तो बिहार में वर्षा कहाँ से होती है, कौन सी शाखा से होती है, थोड़ा इसका भी चर्चा कर लेते हैं। तो हम लोग का ये जो बिहार है, बिहार की चर्चा कर लेते हैं हम लोग। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा और इसको छोटा करते हैं। ये रहा, ये अपना बिहार। चलिए थोड़ा और बड़ा करते हैं। मानसून जो आती है, मानसून दक्षिण पश्चिम में प्रवेश करती है। दक्षिण पश्चिम में प्रवेश कहाँ करती है तो केरल में प्रवेश करती है। और केरल में जब प्रवेश करती है तो मानसून दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। और यह दो शाखा कौन कौन है तो इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा, और इसको बोलते हैं अरब सागर की शाखा। तो अरब सागर की शाखा, यहाँ बंगाल की खाड़ी की शाखा जब और आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ती है बंगाल की खाड़ी की शाखा, तो यहाँ पर है अराकानियोमा पर्वत, यहाँ गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में है। यहाँ से जब टकराती है पौने बंगाल की खाड़ी, बंगाल की जो खाड़ी की जो शाखा है, यह जब टकराती है यहाँ पर्वतों से तो इसकी जो क्या कहते हैं दिशा है, यह दिशा पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। और पश्चिम की ओर जब मुड़ती है तो यहाँ पर गंगा घाटी से होते हुए यह पौने आर्द्रता युक्त पौने जब चलती है पश्चिम की ओर जब चलती है तो कोरियोलिस बल लगती है। और कोरियोलिस बल कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में पौने अपनी दाईं ओर मुड़ती है। तो यहाँ पर आते हैं तो दाईं ओर जब मुड़ती है तो यहाँ पर जो हिमालय रेंज है, हिमालय है, तो ये हिमालय से टकराकर यहाँ बिहार में वर्षा करा देती है। यानी कि बिहार में जो वर्षा होती है, यह बिहार में वर्षा मानसून की किस शाखा से होती है तो बंगाल की खाड़ी से शाखा से होती है। यह दरोगा मेंस में भी यह सवाल किया हुआ है। पिछले साल दरोगा मेंस का जब एग्जाम हुआ था तो उसमें भी यह सवाल था कि बिहार में जो वर्षा होती है वह कौन सी शाखा से होती है। तो यहाँ पता लग गया बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। चलिए आइए चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बात कर लें तो यहाँ बिहार की जलवायु कैसी है तो उष्णकटिबंधीय जलवायु। उष्णकटिबंधीय मानसूनी की अगर बात करें तो यह गर्मी के दिन में बिहार में अत्यधिक मात्रा में वर्षा होगी। उसके बाद यहाँ पर कुल सिंचित क्षेत्रफल की बात करें तो 72.07 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्र है यह सिंचित है। कुल बाढ़ क्षेत्र की अगर बात करें तो 68.80 लाख हेक्टेयर जो है बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। और आप लोग को बताते चले कि उत्तर बिहार जो होता है, उत्तर बिहार यह प्रत्येक वर्ष बरसात के दिनों में बाढ़ से प्रभावित रहता है। प्रत्येक वर्ष
यहाँ पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया की बात करें, किशनगंज की बात करें, तो यहाँ से जो हिमालय नदी है, तो हिमालय नदी से जो नदियाँ निकलती है, हिमालय पर्वत से जब नदियाँ निकलती है तो इसकी धारा इतनी तीव्र होती है कि बिहार में अत्यधिक तबाही मचाती है। यहाँ सुपौल जो जिला है, यहीं पे एक एंट्री करती है कोसी नदी। यह कोसी नदी इतना तबाही मचाती है बिहार में कि इसको बिहार का शोक का भी उपमा दे दिया गया है। किसे? तो कोसी नदी को। कौन नदी? तो कोसी नदी को। कौन नदी? कोसी नदी को। ठीक है, कोसी नदी। तो यहाँ आइए, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कहाँ है? जमुई। जमुई की अगर बात करें तो जमुई देखिए यहाँ पर है, दक्षिण बिहार में। बिहार की पहली सिंचाई परियोजना सोन परियोजना है। यह सोन परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना है। इसकी स्थापना 1874 ईस्वी में अंग्रेजी काल में किया गया था और सोन परियोजना से दो नहरें निकाली गई है, पश्चिमी सोन और पूर्वी सोन। उसी से सिंचाई होती है। बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन है? तो बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है गंडक परियोजना। यह गंडक परियोजना की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन है? तो गंडक परियोजना है। गंडक परियोजना गंडक नदी में बनाया गया है। और यह गंडक नदी में कहाँ बनाया गया है? तो यह बनाया गया है पश्चिमी चंपारण जिला के वाल्मीकि नगर क्षेत्र में। यह परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है। चलिए उसके बाद देखते हैं, बिहार में औसतन वर्षा तो 987 मिलीमीटर वर्षा हुआ है। उसके बाद सर्वाधिक तापमान की बात करें तो सर्वाधिक तापमान है गया की। सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है? तो औरंगाबाद जिला है। सबसे अधिक वर्षा वाला जिला है कौन है? तो किशनगंज है। सबसे गर्म जिला कौन है? तो गया है। सबसे ठंडा जिला कौन है? गया है। आइए थोड़ा मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ देखते हैं, अभी हमने बात किया था कि ये जो परियोजना बनाया गया है, यह परियोजना गंडक परियोजना कहाँ बनाया गया है? तो यहाँ पर बनाया गया है गंडक परियोजना। गंडक परियोजना किस नदी में है? तो गंडक नदी में है। गंडक नदी नेपाल से आती है, जिसको नारायणी नदी भी कहते हैं। नारायणी नदी नेपाल में नारायणी नदी, और बिहार में जब एंट्री मारती है तो गंडक नदी कहलाती है। चलिए उसके बाद हमने अभी बताया बिहार का सबसे गर्म जिला कौन है? बिहार में कौन सी जिला का तापमान सबसे अधिक है? तो वह है गया की। यहाँ देखिए गया, कुछ देर पहले भी हम लोग पढ़े हैं, गया जो जिला है यह बिहार की सबसे दक्षिणी जिला है। बिहार की सबसे दक्षिणी जिला कौन है? तो गया है। सबसे दक्षिणी जिला गया है। सबसे कम तापमान की अगर बात करें, तापमान की, तो सबसे कम तापमान इसी का है, सबसे अधिक तापमान इसी का है। सबसे अधिक वर्षा की बात करें तो यहाँ है किशनगंज। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज में। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे कम वर्षा होती है यहाँ औरंगाबाद में। ये रहा हम लोग का सामान्य सा परिचय। भौगोलिक विस्तार हम लोगों ने देखा था। भौगोलिक विस्तार की बात करें तो यहाँ कितने डिग्री पर हमने बताया था? तो डिग्री बताइए आप लोग फटाफट। यहाँ पर बताइए 24 डिग्री से लेकर यहाँ तक 27 डिग्री, यहाँ 83 से लेकर यहाँ 88 तक, ये हम लोगों ने चर्चा कर लिया। उसके बाद थोड़ा इसको और देख लेते हैं। चलिए सीमाएं की अगर बात करें तो बिहार की सीमा, बिहार की चौहद्दी के बारे में पढ़ते हैं तो बिहार के उत्तर में नेपाल है। बिहार के उत्तर में कौन है? यहाँ बिहार के उत्तर में यहाँ नेपाल देश है। नेपाल देश है। और नेपाल जो देश है, नेपाल से कौन कौन से जिला सटा हुआ है? तो यह है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। कौन कौन?
पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। इसका एक ट्रिक भी हम लोग लिख लें, ट्रिक की बात करें तो कौन कौन से जिला नेपाल से सटा हुआ है, तो लिख लेंगे चंपारण का ऐसे SMS, चंपारण का क्या SMS का मतलब आप लोग समझते होंगे, मैसेज जो हम लोग करते हैं SMS, शॉर्ट मैसेजिंग सिस्टम जो होता है, चंपारण का SMS। चंपारण का मतलब हो गया, चंपारण मतलब दो, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण। का यहाँ आते हैं, का लिखे हैं, KA लिखे हैं, के से किशनगंज, A से अररिया, चंपारण का। SMS, S से आ जाते हैं सुपौल, M से मधुबनी और सीतामढ़ी। याद हो गया होगा, चंपारण का SMS, चंपारण का SMS। यहाँ आइए देखते हैं, उत्तर में कौन है, तो उत्तर में नेपाल है। दक्षिण में कौन है, तो दक्षिण में झारखंड है। दक्षिण में कौन है, तो यहाँ पर कौन सा राज्य है, झारखंड। तो बिहार के दक्षिण में झारखंड, और झारखंड कब अलग हुआ, तो यह झारखंड बिहार से कब अलग होता है, यह होता है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर है पश्चिम बंगाल, और यहाँ पर आ जाते हैं तो यूपी। चलिए उसके बाद देखते हैं, यहाँ सीमाएं की बात करें, यहाँ सीमा की देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सीमाएं। तो उत्तर में क्या है, नेपाल, उत्तर में क्या है, नेपाल। दक्षिण में क्या है, झारखंड, दक्षिण में झारखंड। पूरब में पश्चिम बंगाल, यहाँ देखिए पूरब में पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में कौन है, उत्तर प्रदेश। थोड़ा इसको दूसरे मैप से भी देख लेते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ इसकी अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ आइए देखिए, ये देखिए हम लोग का ये प्यारा सा बिहार, अपना बिहार, ये अपना बिहार है, बिहार। और बिहार के उत्तर में हमने क्या बताया, उत्तर में बताया नेपाल, उत्तर में नेपाल। यहाँ देखिए दक्षिण में झारखंड, यहाँ पूरब में ये जो येलो कलर का है, पीला कलर का है, ये है पश्चिम बंगाल, और यहाँ है उत्तर प्रदेश। तो बिहार के चारों का जो राज्य है और एक और जो देश है, याद हो गया होगा आप लोग को। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं, यहाँ यहाँ राज्य की सीमा से लगे राज्य, यानी कि कितने राज्य से लगे हैं, तो 3 राज्य से लगे हैं, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश। कितने देश से लगे हैं, तो एक देश से। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे जिले, उत्तर प्रदेश से कौन कौन से जिला लगा हुआ है, तो यहाँ देखिए पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर। भोजपुर देखिए, यहाँ आइए, यहाँ देखिए कैमूर है और रोहतास भी है, तो रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, चंपारण, ये रहा हम लोग का उत्तर प्रदेश से सटे। पश्चिम बंगाल से सटे जिले कौन कौन है, तो पश्चिम बंगाल से देखिए किशनगंज है, कटिहार है, भागलपुर है, बांका है, और जमुई भी आ जाएगा, नहीं जमुई। पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे जिले, कितने जिले लगे हैं, 3 जिले लगे हैं, 3 जिले। अच्छा यहाँ तक किशनगंज, कटिहार और भोजपुर। उसके बाद झारखंड की सीमा से कौन कौन लगे हैं, तो यहाँ झारखंड से देखिए, तो यहाँ लगा है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर भी है। ठीक है, बिहार की सीमा से लगा एकमात्र देश अभी हमने बताया नेपाल। बिहार और नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितना है, लंबाई कितना है, तो 729 किलोमीटर। यहाँ से देखें तो यहाँ तक कितना है, तो 729 किलोमीटर है। ठीक है,
अभी हमने बताया था नेपाल की सीमा से लगे, अभी ट्रिक हमने बताया चंपारण का एसएमएस, ठीक है। उसके बाद देखिए बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना है। पटना से कितने जिले लगे हैं, तो 9 जिले लगे हैं। यहाँ देखिए पटना से, ये जो पटना है यहाँ पर पटना है, पटना से कितने जिले लगे हैं, तो 9 जिले लगे हुए हैं। यहाँ से आ जाते हैं सारण, वैशाली, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, ये रहा हम लोग का अरवल, जहानाबाद और यहाँ भोजपुर, ठीक है। 9 जिले। चलिए सबसे उत्तरी जिला कौन, तभी से हमने चर्चा कर रहा था, सबसे उत्तरी जिला कौन, पश्चिमी चंपारण। सबसे दक्षिणी जिला कौन, गया। सबसे पूर्वी कौन, कैमूर, सॉरी सबसे पश्चिमी कौन, कैमूर। सबसे पूर्वी कौन, किशनगंज। तो ये रहा हम लोग का एक बिहार के सामान्य परिचय के बारे में। सामान्य परिचय हम लोगों ने सबसे पहले इसके बारे में अध्ययन किया था, आधिकारिक नाम वगैरह। उसके बाद हमने चर्चा किया भौगोलिक प्रदेश के बारे में, इसकी आकृति कैसी है, तो आयताकार आकृति है। आकृति कैसी है, आयताकार है। क्षेत्रफल की बात किया था, 12वां स्थान है, 2.86% है। सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा जिला की हमने चर्चा किया था, यहाँ पश्चिमी चंपारण और शिवहर की बात किया था। इसके बाद हमने चर्चा किया, ये हो ही गया। चलिए तो इसके बाद हम लोग का एक नया सा टॉपिक होगा, दूसरा टॉपिक हम लोग का होगा भारत बोल रहे हैं, बिहार का प्रादेशिक प्रदेश, बिहार का भौगोलिक वर्गीकरण। देखेंगे बिहार को कितने वर्गों में बांटे हैं हम लोग। बिहार जो क्षेत्र है, बिहार को 3 भागों में बांटा जाता है। उत्तर बिहार का पर्वतीय क्षेत्र, बिहार के मैदानी क्षेत्र और दक्षिण बिहार के पठारी क्षेत्र में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं। तो अगला हम लोग का जो वीडियो आएगा वह आएगा बिहार के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।